हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, DSSS हो या फिर कोई ऐसा एग्जाम जहां पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस आपको करना क्या है, आपको बस इतना सा काम करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे वे सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है ही इज टू वीक टू वॉक। इसका क्या करना है, आपको रिमूव करना है यहां पे जो टू मौजूद है इसको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस, जो दिया गया सेंटेंस है, उसके स्वरूप में परिवर्तन लाना। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मूल जो मैसेज है, जो सेंस है, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड, दैट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। क्लियर है? मतलब आप उसके स्ट्रक्चर को तो बदल रहे हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस टू को हटाना है। इसे जब हम हटाते हैं तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। क्या? तो देखेंगे, इस टू को इस टू से हम पेयर करते हैं और इसके बदले में हम क्या करते हैं, शो और दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में आपका जो एडजेक्टिव है वो रहता है, तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट। और दैट के बाद जो हमारा क्लॉज आता है उसमें हम देखेंगे कि यहां जो आपका सब्जेक्ट है इसके लिए एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और जब ये हमारा प्रोनाउन ऑलरेडी है तो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर, इसी को हम यूज कर देंगे। ठीक है ना? अब चूंकि हमारा इज है जो कि प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इस कारण से हम क्या करेंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। अब देखना है, टू वीक इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। अब मीनिंग को पकड़ना है आपको। जैसे ही देख रहे हैं कि चलने लायक भी उसमें शक्ति नहीं है, इस संदर्भ में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना? और फिर हमारा जो वर्ब है वो आ जाएगा बेस फॉर्म में, क्योंकि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का। अर्थात हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो देखेंगे कि ये आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ही इज टू टायर्ड टू वर्क। फिर आपको क्या करना है, रिमूव टू करना है। क्या करेंगे, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। अर्थात देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? यहां देखेंगे कि सारी चीजें सही है, लेकिन यहां पे सिर्फ कैन दिया गया है। अब बताइए, यहां पे कहा जा रहा है कि वह इतना थका हुआ है जितना कि नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? टू जो है हमारा, ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब कोई भी चीज जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और इसका जो टोन होता है वो होता है हमारा निगेटिव, इस कारण से हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। मतलब यहां पे हमें वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है, जो एफर्मेटिव में है, इसको आपको क्या करना है, निगेटिव में। ओनली ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वह इस प्रश्न का हल कर सकता है। अब देखिए, ओनली का क्या खासियत है, ये उस चीज को क्वालिफाई करता है, मतलब ये जिस चीज को भी क्वालिफाई करता है उसके ठीक पहले प्रयुक्त होता है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ही हिमसेल्फ, मतलब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ओनली किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है। मतलब उसके सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का हल नहीं कर सकता है। क्लियर है? अर्थात हो जाएगा ही कैन ओनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नो वन बट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आपको देखना है कि निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने में क्या करेंगे कि वहां पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो जो निगेटिविटी का बोध करावे। तो पहले वाले में हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड नहीं प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये एलिमिनेट हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा नो वन, क्योंकि नो वन जो है हमारा एक निगेटिव है। ठीक है ना? नो से आप सबको पता है कि नकारात्मकता का बोध हो रहा है। ठीक है ना? बट ही, बट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट। बट का प्रयोग हम यहां पे एक्सेप्ट के सेंस में कर रहे हैं, और यहां ओनली का भी मतलब वही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, As soon as he arrived, it started raining. अब कहता है ज्यों ही वह पहुंचा, मतलब जैसे ही उसका अराइवल होता है, क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। ठीक है ना? अब आपको फिर क्या करना है, इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना है। और हम देखेंगे कि एज सुन एज के लिए हम निगेटिव जब बनाते हैं तो नो सूनर का प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं नो सूनर का यहां भी प्रयोग है, यहां भी प्रयोग है। अर्थात दो ऑप्शन लास्ट के आपके ये एलिमिनेट हो जाएंगे।
अब देखना है यहां पे एक मजे की बात क्या है। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये सही होगा, नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमें सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना हो और कोई निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जा रही हो, तो वहां हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन होता क्या है, देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आ रहा है सेंटेंस में, इसका हम इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब इन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, इसके स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं कि पहले वर्ब आ जाता है और फिर सब्जेक्ट आता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना, किसी क्रम को उलट पलट देना, ठीक है ना। अर्थात यहां जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी इज प्रेटियर देन एनी अदर गर्ल। यहां पे देखेंगे कि प्रेटियर जो है ये हमारा है कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में इस सेंटेंस को बदलना है। आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका एडवर्ब जो है पॉजिटिव डिग्री में हो, ठीक है ना। यहां देखेंगे मोस्ट प्रेटी, ये तो पहले हम देखेंगे कि ये होता ही नहीं, क्योंकि प्रेटी इटसेल्फ कैन फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री, इस कारण से हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे ये प्रेटियर देन है, यहां पे देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का है, आपको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। प्रेटिएस्ट ये भी देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का है, अर्थात एक ऑप्शन बच रहा है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देना है, यदि कोई सेंटेंस जो हमारा है जिसका कि आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो देखेंगे कि यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसका कॉम्परेटिव निगेटिव होगा, अगर निगेटिव है तो उसका कॉम्परेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहां देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो निगेटिविटी का बोध करा रहा है, तो जिस कारण से आपको नो का प्रयोग करना पड़ेगा। नो अदर, देख रहे हैं नो निगेटिव हो गया हमारा। गर्ल इज एज प्रिटी एज सी इज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही सेड आई एम हैप्पी। इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको तब्दील करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, या जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम कोटेड स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज भी होता है। ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसका बहुत ही बड़ा खेल है। कैसे, अगर ये पास्ट में है तो क्या होता है, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में देखेंगे बैक शिफ्टिंग होगा, और हमारा यदि फर्स्ट पर्सन यहां प्रयुक्त है तो इसको हम सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग बदलते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ही सेड दैट, ये बदल जाएगा ही में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब देखेंगे यहां एम है, लेकिन ये जो रिपोर्ट करने वाला वर्ब है ये बात कर रहा है कि ये स्टेटमेंट पास्ट में दिया गया, जिस कारण से हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अर्थात दो ऑप्शन आपके ए और डी यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं, अर्थात हो जाएगा ही वॉज हैप्पी। तो देख रहे हैं यहां पे ही वॉज हैप्पी है, यहां पे ही वॉज हैप्पी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदल दिया। इसके टेंस को आपको छेड़ना नहीं है, जिस टेंस में है उसी में वो रहेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है जिसको कि आपको पेशी में बदलना है, क्लोज दी डोर, ठीक है ना। क्लोज दी डोर का मतलब है कि यहां पे आपका ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको किसी भी चीज को करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर आदेश दे रहा हो। तो यहां आप देखेंगे कि रिक्वेस्टिव वर्ड कोई भी यूज नहीं किया गया है। अर्थात क्लोज दी डोर क्या बोला जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है आदेशात्मक रूप में। अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे या किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट का तो बोध ही नहीं हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहीं पे अगर हम देखते कि प्लीज या काइंडली जैसा शब्द लगा होता तब आपका ये आंसर होता, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से आपका नहीं होगा। अब क्या करना है, इसमें इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है, लेट से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। लेट के बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट आता है तो द डोर आ जाएगा, लेट द डोर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि पेसिव में आपको क्या करना पड़ता है, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन और दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ पेसिव वॉइस। यही आपका पेसिव बन रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। इसमें आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। अब देखना है यहां पे सीधे वर्ब के पास आ जाना है आपको। यहां हम देख रहे हैं कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जहां पे बी के वॉज का प्रयोग किया गया है, और वॉज किसका है, वर्बी के सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब यहां पे क्या है,
पास्ट इंडिफिनिट की बात की जा रही है, और पास्ट इंडिफिनिट के लिए एक्टिव वॉइस का प्रयोग जब किया जाता है क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आपको चूज करना है सेकेंड फॉर्म वाला पोर्शन। यहां देखिए आईएनजी है हमारा, ये थर्ड है आपका, एकमात्र बचा सी सेंग ए सॉन्ग, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो या चूज करना हो, सीधे वर्ब के पास जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन सी अराइव्ड। अब हमने पीछे देखा था कि वहां पे एफर्मेटिव दिया गया था और निगेटिव में आपको कन्वर्ट करना था, और हमने आपको बताया था कि नो सूनर के लिए हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं, और जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ ए के पास ये है, एज सुन एज ही लेफ्ट सी अराइव्ड, ज्यों ही वह गया ठीक उसी तरह से उसका आगमन होता है। ठीक है ना, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी सेड प्लीज हेल्प मी। इसे आपको क्या करना है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। इस पे देखेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा प्लीज, इसका प्रभाव पड़ेगा। प्लीज से आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट जैसे ही करते हैं तो ये जो हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी क्यों, क्योंकि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक पर्सन तो होना चाहिए आगे, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर क्यों, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, इसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में तब्दील कर देंगे। चूंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो केस इसी के अनुसार प्रयुक्त होगा। ठीक है ना, सिर्फ हम पर्सन में बदलाव लाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ही इज रीडिंग ए नॉवेल। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे ए नॉवेल से, ए नॉवेल हो गया। इज जो हमारा है और प्लस वर्ब का चौथा रूप, इसके लिए हम क्या करते हैं, इज या एम या आर जो भी आ रहा हो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ए नॉवेल अपने साथ इज लेता है तो इज का चुनाव करेंगे, और V4 का जो हमारा पैसिव होता है दैट इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग क्यों, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप है तो चौथे के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात हो जाएगा ए नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इसका आपको क्या करना है, इसे आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। सबसे पहले देखेंगे कि यह किस तरह का स्टेटमेंट है। ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं, हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, एक ऐसे भाव को व्यक्त करते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है, आप आश्चर्य का बोध करा सकते हैं, दुख का बोध करा सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके साथ ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इट क्यों आया, तो देखेंगे यहां जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो कि असर्टिव में आपको लिखना होता है। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऑलरेडी एडजेक्टिव है तो आपको वेरी लगाना है, अगर नहीं है तो एक एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। नहीं समझे, ऐसे समझेंगे। अगर यही स्टेटमेंट हमारा ऐसा होता है व्हाट ए फ्लावर इट इज, तो हम क्या करते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज ए लवली फ्लावर। क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल नहीं है तो आपको लगाना है, अगर है तो वेरी लगाना है। ठीक है ना, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे समझना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही डिड नॉट पास द एग्जाम। अब आपको क्या करना है, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अब देखेंगे यहां पे नॉट है अर्थात निगेटिव है। अब आपको क्या करना है, नॉट पास का मतलब क्या है, फेल बोल सकते हैं किसी को। ठीक है ना, अगर हम इसके बदले फेल का प्रयोग कर दें तो हो जाएगा काम। अब देखना है यहां पे डिड है, डिड हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, फेल्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात हो जाएगा ही फेल्ड द एग्जाम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट एफर्मेटिव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सी इज टू यंग टू वोट। कहता है कि वो बहुत कम उम्र की है, किस चीज के लिए, तो वोट करने के लिए। ठीक है ना, इसमें आपको रिमूवल ऑफ टू करना है, रिमूव टू करना है। फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट वोट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट वोट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह किस तरह का डिग्री है, तो आप सीधे कहेंगे कि यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इसका जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज ही इज। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसे कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसके पास प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है, ठीक है ना, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और वही सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या मिनिमम एक होता है। मिनिमम मैंने बोला, इसका मतलब है कम से कम, इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है। ये हमारा सेंटेंस है जिसमें देखेंगे कि दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक पहला ही वर्कड हार्ड और दूसरा है हमारा है ही पास्ड। मतलब यहां पे जो है ये ही सब्जेक्ट, ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब वर्कड और पास्ट के लिए कॉमनली यूज किया गया है। और यहां देखेंगे इन दोनों को जोड़ा किसके द्वारा गया है, एंड के द्वारा। और एंड हमारा एक प्रकार का क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि इक्वल रैंक के वर्ड्स या फिर क्लॉजेस को जोड़ते हैं। क्लियर है। अर्थात जब हम इसे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो यहां पे हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होगी, जो देखने को मिल रहा है बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एंड भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग है, एलिमिनेट हो जाएगा। और एक हमारा है सो दैट, जिसे हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट आंसर है। ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब यहां देखेंगे कि ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना। और ये रिजल्ट किसके कारण है, तो क्योंकि उसने काफी मेहनत की। मतलब जैसे ही किसी ने बहुत मेहनत की तो उसका परिणाम मिला उसे कि वह पास हुआ। अर्थात देखेंगे कि इन दोनों का जो मीनिंग है ना सिमिलर है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम देखेंगे यहां पे कि ये क्या सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ही वर्कड हार्ड, वह काफी मेहनत किया, ठीक है ना, सो दैट ही पास्ड, ताकि वह पास हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे एक चीज समझने वाली बात जो है, जब हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस सो दैट का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी उद्देश्य के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं, मे या माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और चूंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पास्ट टेंस का है, जिस कारण से हमें माइट का प्रयोग करना है, यहां आपको पर्पस दिखाना है, जो कि नहीं है, अर्थात ये आपका आंसर नहीं होगा। अर्थात करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ही शेड दैट ही वुड कम। इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जो कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। इनडायरेक्ट नहीं बल्कि ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गिवन सेंटेंस हमारा ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच का है। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पे ही शेड, शेड तो हमारा पास्ट का है, ठीक है। जब आपको इसे बदलना है डायरेक्ट में तो देखना है यहां पे हमारा आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है वो आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पर्सन का है और जो कि सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है, तो ये अपने लिए क्या बोलेगा, मैं बोलेगा, जिसके कारण से आपको यहां देखने को मिलेगा आई। वुड जो है हमारा यहाँ पे ये काम करता है विल के पास्ट फॉर्म के रूप में, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का होता है, तो हो जाएगा विल, ठीक है ना। और कम का कम ही प्रयोग होगा यहाँ पे, अर्थात हो जाएगा क्या, आई विल कम, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका एप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है हु डज नॉट नो हिम। उसे कौन नहीं जानता। मतलब यहां पे क्या है कि उसे हर कोई जान रहा है, ठीक है ना। ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे आपको क्या करना है, असर्टिव में बदलना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हु का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए, तो यहां पे देख रहे हैं सारे के सारे जो प्रोनाउंस है आपके पर्सन के लिए है। असर्टिव में जब बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव में यदि निगेटिव वर्ड है तो असर्टिव हमारा एफर्मेटिव बनेगा। तो देख रहे हैं कि यहां पे नॉट का प्रयोग है जो कि आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नो बडी, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
एवरीबडी नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। ये आपका हो सकता है, देखेंगे ही नोज एवरीवन, वह सभी को जानता है। यहां का भाव क्या आ रहा है कि उसे कौन नहीं जानता, मतलब उसे हर कोई जानता है। और यहां क्या है, वह सभी लोगों को जानता है। अर्थात यहां देखेंगे कि मीनिंग आपका क्या है, डिफरेंस उत्पन्न कर रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरीबडी नोज हिम। हु डज नॉट को बदल देंगे आप, या हु के साथ जब नॉट लगा हो उसको हम एवरीबडी में बदलेंगे जब आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना है। तो क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है द मैच विल बी वॉन बाय देम। इसको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहां है विल बी वॉन, मतलब विल तो रहेगा, ठीक है ना, और बी वॉन को आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। अर्थात हो जाएगा दे, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे विल विन द मैच। अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इसे आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन यहां जो दिया हुआ सेंटेंस है ये हमारा एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, अगर इस पार्ट को हम हटा दें, ओमिट कर दें, तो क्या हो जाएगा, दो ही इज पुअर, मतलब यद्यपि वह गरीब है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपने आप में अधूरापन को दर्शा रहा है? और इस बात की पुष्टि पूर्णतया यहां पे होती है जब इसके साथ इसको जोड़ा जाता है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। अर्थात ये हमारा गिवन सेंटेंस जो हमारा है एक एग्जांपल है किस चीज का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अब आपको कॉम्प्लेक्स से किस में बदलना है, सिंपल में। क्या कर, चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी कहता है, इन स्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है ना, उसके गरीबी के बावजूद भी वह क्या है, ईमानदार है। अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना। और हिज पॉवर्टी जो है हमारा इसका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और हिज हमारा उसका क्या है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अर्थात ये जो हमारा है ये क्लॉज नहीं निर्माण कर रहा है। क्यों, क्लॉज के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। यहां पे सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब भी नहीं है। और ये हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है। यहां सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, या फिर आप इज ऑनेस्ट को बोल सकते हैं क्या, एक हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे, और बहुत सारा फायदा लेते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।